brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो क्या आजम खान को आज क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है? 40वीं जमानत है ये, लेकिन शायद अभी भी बाहर ना आ पाए, क्योंकि एक पुराने मामले में उन पर नए सिरे से धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। संशय बरकरार है, हालांकि जमानत के नजरिए से ये आखिरी मामला है, लेकिन वो कौन सा खेल है जिसके जरिए हो सकता है कि जमानत मिलने के बाद भी वो बाहर फिलहाल ना आ पाए, हम ये समझेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी का तो आज हाइड्रोजन बम नहीं फूटा, लेकिन राजभर ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बम बना दिया। क्या है उनका ये बम? कैसे उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देने की कोशिश की है अपने गठबंधन के सहयोगियों के जरिए, और साथ साथ अखिलेश यादव ने पिटाई के मामले में, जिस मामले में थाने में उनके कार्यकर्ता की पिटाई हो गई एक महिला पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, अखिलेश यादव ने क्या कहा है और पिटाई पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या जवाब दिया है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आजम खान को आज आखिरी मामले में जमानत हो गई। यह मामला है क्वालिटी बार का। जी हां, रामपुर के एक शराबखाने पर कब्जे का मामला है, जिस पर सुनवाई चल रही थी, और आज जो प्रयागराज के हाईकोर्ट की बेंच है, एक सदस्यीय, उसने आखिरकार आजम खान को इस मामले में जमानत दे दी। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने इस क्वालिटी बार जो शराब खाना है उसकी जमीन हथियाई थी और इसे अपने परिवार के नाम करा लिया था। लेकिन क्या इस जमानत के बाद भी आजम खान के कैंप में कोई खुशी की लहर नहीं? क्योंकि चर्चा यह है कि अब वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन संशय बरकरार है। संशय इसलिए क्योंकि शायद वो बाहर आए इसकी गुंजाइश आज भी कम दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बताएं कि ये आखिरी मामला है, यानी कि 40वां केस है जो बताया गया है, और 40वें केस में जमानत है। लेकिन पेच एक नए मामले में है, नए तरीके से है। इनफैक्ट तो शत्रु संपत्ति का मामला है, और कहा जा रहा है कि केस नंबर 126/2020 है, और इसमें शत्रु संपत्ति के एक मामले में गलत तरीके से जमीन को अपने और अपने परिवार के नाम हस्तांतरित करने का, खास करके जो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन है, उसका एक मामला पहले से चल रहा है। हालांकि उस मामले में पहले जमानत हो चुकी है, लेकिन अब उसमें धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। आज तक की अगर बात की जाए, आज इस मामले में जमानत हुई है क्वालिटी बार मामले में, तो आज तक की अगर जमानत देखी जाए तो आजम खान 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज से ही धाराओं को बढ़ाने का दूसरा काम शुरू हो गया है, और एक मामले में उन पर धाराएं बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो क्या ये जो धाराएं बढ़ाने की तैयारी है, ये एक आज से कल तक में हो जाएगा? अगर धाराएं बढ़ गई और इस पर कोई सुनवाई हो गई तो हो सकता है कि आजम खान को अभी जेल में रहना पड़े। लेकिन अब ये मान करके चला जा रहा है कि अब जल्द से जल्द उनकी रिहाई होगी, क्योंकि 40वें जमानत के बाद ये इसी में से एक मामले में धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। और उसकी वजह समझ लीजिए, उसकी वजह यह है कि 3-4 ऐसे मामले हैं जिसमें अब बिल्कुल सजा होने की स्थिति आ गई है। तो जो सरकार है या जो सरकार का जो पक्ष है, उसे लगता है कि अगर जमानत इस मामले में हो गई और ये बाहर चले गए, तो फिर जब सजा होगी तब दोबारा इन्हें जेल आना पड़ेगा। यानी कि उन्हें जेल से जब जमानत हो जाएगी तो जेल से बाहर जाएंगे, लेकिन उन्हें एक तरीके से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है। पुराने मामले में धाराएं बढ़ाने की कोशिश चल रही है। देखना है कि क्या ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं। अगर कोशिश कामयाब नहीं हुई तो आजम खान को अभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन आज तक की स्थिति के हिसाब से देखें तो यह आखिरी जमानत थी, और अगर धाराएं नहीं बढ़ पाई या फिर अदालत ने उसे नहीं माना, तो फिर
वो जेल से बाहर होंगे। ये उनके लिए बड़ी रिलीफ की वजह होगी, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिलीफ उन्हें मिल सकता है। लेकिन इस वक्त अदालतों में जो चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि एक मामले में उन पर उनकी धाराएं बढ़ सकती हैं और फिर उनकी रिहाई रुक सकती है, रिहाई टल सकती है। और रिहाई टलने के पीछे की वजह यह कि अगर रिहाई टल गई तो आने वाले कुछ हफ्तों में कई मामलों में उन पर उनकी सज़ा बिल्कुल आखिरी फैसला बिल्कुल आखिरी लम्हे में है, कह सकते हैं। और अगर कोई सज़ा हो गई तो फिर वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसमें बहुत पेच है। आज का ज़मानत नेचुरल है कि उनके लिए राहत भरी बात है क्योंकि आखिरी ज़मानत थी, लेकिन इस ज़मानत के साथ ही पुराने मामले में एक धारा बढ़ रही है और अगर धारा बढ़ गई तो उन्हें ज़मानत नहीं होगी। और अगर उसमें ज़मानत होने का वक्त आएगा तो उसके पहले कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ मामलों में सज़ा हो जाए। हालांकि बड़े मामले नहीं है फिर भी, लेकिन राहत मिलती है या नहीं इस पर नज़र रहेगी। इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। अगली खबर। और अब बात उस तस्वीर की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासत में अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर के एक कार्यकर्ता की पिटाई। गाजीपुर के थाने में भाई साहब गए थे प्रोटेस्ट को लेकर के, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ गए थे, लेकिन उनके एक कार्यकर्ता को एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने थप्पड़ मारकर भगा दिया और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। अब इस वीडियो के साथ एक और बातें वायरल हुई, वो ये कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते रहे, यूं कहें कि उकसाते भी रहे कि बस थाने जाओ, पीला गमछा रख लेना और हर कार्यकर्ता में ओम प्रकाश राजभर का ही चेहरा पुलिस वालों को दिखाई देगा। लेकिन इस एक वीडियो के बाद से अब पूरे उत्तर प्रदेश में इतने मीम बनने लगे हैं कि मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को भी अपने पुराने बयान पर कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा हो। खैर, मीम तो कई बन गए, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया और अखिलेश यादव ने वो भी ट्वीट किया कि गमछा पहन लेने से कुछ नहीं होगा और इशारों में हमला सीधा ओम प्रकाश राजभर पर था। खैर, ये तो बात हो गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी पर भड़के हुए। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की जब बात पूछी गई तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की बात की और कहा कि हम तीनों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सब मिलकर के हम परमाणु ऐसे बम हैं जो राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उनका हाइड्रोजन बम हमारे सामने कुछ नहीं करेगा। तो खैर, अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुनिए पहला जब उन्होंने अपने कार्यकर्ता के लिए क्या कहा कि इतने सारे कार्यकर्ता थे, एक ही पिटा है, तो भाई आखिर क्या वजह है, सुनिए इनकी बात। और राहुल गांधी का जवाब भी सुनिए कि राहुल गांधी ने जब हाइड्रोजन बम की बात की तो क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सैकड़ों लोग गए थे। थोड़ा नौजवान आजकल का जोश में रहता है ना, तो वो अपना फोटो खिंचाने के चक्कर में, अब इंस्पेक्टर रही हैं और बगल में कांस्टेबल, तो सोचा कि नहीं कि बीच में से हिल के हम आगे फोटो खिंचा लें। तो स्वाभाविक है कि महिला कांस्टेबल थे, उनको लगा कि हमको धक्का दे रहा है और कोई बात नहीं थी। आपका एक बयान आया था कि जो भी कार्यकर्ता आपका थाने में जाएगा वो पीला गमछा पहने होगा तो पुलिस वाले समझेंगे कि ओपी राजभर आया है, वो भी पीला गमछा पहन के। सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों होगा? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत थे। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए। आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं दोनों के बयान को टैली कर लीजिए। तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। क्या नाम है, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर हैं। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। तो खैर, राजभर की बात और राजभर की सियासत यूं ही चलती रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में वो एक ऐसे सियासतदान बन गए हैं जिन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। खैर, तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।